जैसे कि कोई चीज़ उठा के ऐसे फेंक देना, बाद में कहना हो ये मैंने तो नहीं की। कभी वो राबी चले जाती थी कि मैं यहाँ से छलांग मार दूँगी। कभी छोटी बहन को गोद में बिठाया होता था तो एकदम से उसको सोफ़े पे गिरा देती थी। बड़ी बहनें थी वो कहती थी अम्मी आपको क्या हो गया, जब उनको हिलाती थी तो वो जब देखती थी तो बच्ची रो रही कहती मैंने तो नहीं कुछ किया ऐसे, मतलब कि कभी राबी चले जाती थी, कभी ऊपर प्लास्टिक के जग को पेट्रोल डाल के जला देती थी। बहुत ही इलाज कराया अम्मी का, नहीं फ़र्क पड़ा अम्मी को। फिर 15-20 मिनट गुजरे हैं तो इस कमरे में से चीखें की आवाज़ें आई हैं। मैं और मेरी बाजी ऊपर भागे हैं तो अंदर आग लगी हुई थी। तो मैं छोटा सा था, नीचे से पानी के लोटे भर के ला के अंदर से अम्मी को कंबल में लपेटा, ऊपर से नीचे गिराया। तो फिर क्योंकि वो जल जो गई हुई थी, ऐसे गड़ीचते हुए लेके गए, जैसे किसी तंदूर में आग नहीं जल रही होती वैसे उस तरह की जल गई हुई थी। लेकिन बाल पे एक बाल भी नहीं जला उनका। ऐसे नानो भी बाहर आई हैं रोती हुई 5-10 मिनट बाद ना, तो एक चीख की आवाज़ आई है। जब हम सारे भागे हुए अंदर गए ना, तवीज़ खुल के नीचे गिरे हुए थे और अम्मी वफ़ात पा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, मैं हूं मरियम इकराम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आज आपके सामने दिल दहला देने वाला वाक़या लेकर आई हूं। ये वाक़या कुछ ज़्यादा साल नहीं, सिर्फ 27 साल पुराना है। पहले मैं आपको बताते चलूं कि हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारी माएँ हमें कहा करती थी कि खुले बालों से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बुरी चीज़ें होती हैं वो चिमट जाती हैं। इसके अलावा परफ्यूम लगा कर नहीं जाना चाहिए, रात के वक्त कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरना चाहिए, और औरत के ऊपर जब छिले का वक्त आता है, जब अपने बच्चे को वो पैदा करती है, वो एक टाइम पीरियड होता है, उस वक्त में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मगर आजकल के दौर में ये चीज़ों को मानना नामुमकिन हुआ पड़ा है। आजकल के लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, ये जो चीज़ें हैं ये सालों पुराने बातें हैं, जो कि हमारे बुज़ुर्गों के 100-200 साल पुराने ऐसे वाक़यात हुआ करते थे। अब ऐसी चीज़ें नहीं होती, हवाई चीज़ कुछ नहीं होती, ये बलाएँ नहीं होती, जो चीज़ें हमें चिपकती हैं वो पुराने वक्तों की बातें हैं। मगर आपके सामने मैं वाक़या लेकर आई हूँ सिर्फ 27 साल पुराना। 27 साल पहले एक औरत जो कि घर से निकली अपनी छोटी चिले में बच्ची को लेकर, और उस बच्ची को लेकर जब घर को वापस आ रही थी तो कुछ हवाई चीज़ें उनको चिपकी, जिसकी वजह से घर वालों को नुकसान उठाना पड़ा। और आखिरकार उस औरत के साथ क्या हुआ, उनके बेटे हमारे साथ शिराज अजमत मौजूद हैं, इन्हीं से वाक़या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा शिराज साहब, हमने कुछ आपकी वालदा के बारे में सुना है कि वो कहीं बाहर गई थी, कुछ वाक़या उनके साथ पेश आया था, क्या था? जब छोटी बहन हुई थी ना तो अम्मी बाहर चले गई थी कुछ चीज़ वगैरह लेने, उनको मना भी किया था। हमारी नानो लोहारी में रहती थी ना, तो वहाँ पे चली गई थी किसी को बताए बिना। तो जब वापस आई हैं ना तो एकदम उनकी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, और छोटी बहन गोद में थी। कुछ दिन जैसे ही गुजरे तो उनकी तबीयत और, छोटी बहन की तब क्या एज थी? तब वो मेरे ख्याल से 15-20 दिन की थी। तो जब वो बाहर लेके गई हैं उसके बाद वो वापस आई हैं, कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे हैं, पता कुछ नहीं लगा। अजीब अजीब से क्या? जैसे कि कोई चीज़ उठा के ऐसे फेंक देना, बाद में कहना हो ये मैंने तो नहीं की। मतलब कि जब होश आता था तो उनको नहीं था पता होता कि मैं उन अपने होश में नहीं थी रहती वो ना। तो फिर ऐसे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना तो वो चीज़ों में ऐसे इजाफा होता गया। कभी वो राबी चले जाती थी कि मैं यहाँ से छलांग मार दूँगी। कभी छोटी बहन को गोद में बिठाया होता था तो एकदम से उसको सोफ़े पे गिरा देती थी। बड़ी बहनें थी वो कहती थी अम्मी आपको क्या हो गया, जब उनको हिलाती थी तो वो जब देखती थी तो बच्ची रो रही कहती मैंने तो नहीं कुछ किया ऐसे, मतलब कि कभी कांच टूट गया तो वो हाथ पे मार लेती थी, ऐसे धमकियों वाली बातें। फिर काफ़ी ज़्यादा ये जब हमने देखा ना कि अम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी, कितना अरसा ऐसे ही हालात रहे? मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन उनको ना ऐसे होता था। फिर एक टाइम आया कि वो रोज़ ही इस तरह करने लग गई। तो मैं तो तब 9-10 साल का था तकरीबन, इतना मुझे याद नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है ना तो अम्मी ऐसे कभी रावी चले जाती थी, कभी ऊपर प्लास्टिक के जग को पेट्रोल डाल के जला देती थी। कभी ये जो मेरे सामने वाक़यात हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और तो बहनों ने भी देखे होंगे क्योंकि हमको वो स्कूल वगैरह भेज देती थी। तो फिर अम्मी ने ना अब पापा ने बड़े लोगों को दिखाया, कोई कहता काला जादू है, कोई कहता कुछ है, कोई कहता वही चीज़ें हैं। सब ने यानी कि जैसे अपनी अपनी बताते होते हैं। फिर अम्मी पे वो झाड़ू वाले दम दरूद वाले होते हैं, वो पूरा घर खाली करा के वो कराया, बड़ी पढ़ाइयाँ कराई, कुरान शरीफ कराए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस वो एक टाइम ऐसा आया कि ये सामने जो छोटा कमरा है ना, इधर अम्मी ने ना
मैं और छोटी बहन, नीचे वाला हमारा पोर्शन होता था, वहाँ पे बड़े भाई रहते हैं ना, तो वो उधर ना छोटी बहन, बड़ी बाजी थी मेरी, छोटी बहन 6 माह की तब हो गई हुई थी, तो वो मतलब कि 15 दिन से लेकर 6 माह तक ऐसी ही सिचुएशन रही। रूटीन रही, बहुत ही इलाज कराया, अम्मी का नहीं फ़र्क पड़ा अम्मी को। फिर वो झूला था, वो कपड़े में ऐसे बांधा नहीं होता, उसमें झूला दे रहे थे छोटी को, तो अम्मी कह रही ऊपर जा रही हूँ आप इसको देखें। मैं अब खेल कूद में लग गया, बाजी उसको चुप करा रही थी ना, तो कोई 15-20 मिनट गुजरे हैं तो इस कमरे में से चीखें की आवाज़ें आई हैं। मैं और मेरी बाजी ऊपर भागे हैं, तो अंदर आग लगी हुई थी, तो मैं छोटा सा था, नीचे से पानी के लोटे भर के ला के, ऊपर पानी का तब कनेक्शन नहीं था होता, तो नीचे से लोटे ला के पानी के ऊपर गिरा रहा था। फिर इतने में सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और अम्मी की आग बुझाने लगे, तो साथ वाले हमारे थे हमसाए, उनके पास गाड़ी वगैरह थी, तब बहुत पुरानी बात है, जिसके पास गाड़ी होती थी वो भी तकरीबन ठीक ठाक ही होते थे, तो अंदर से अम्मी को कंबल में लपेटा, ऊपर से नीचे गिराया, तो फिर क्योंकि वो जल जो गई हुई थी, ऐसे गड़ीसते हुए लेके गए गाड़ी में डाल के, फिर हॉस्पिटल में ले गए। दरवाज़ा मतलब कि खुला हुआ था या बंद था? खुला हुआ था, आग से वो लथपथ थी और सारा जिस्म जल गया था, सर का बाल एक भी नहीं जला था, जैसे किसी तंदूर में आग नहीं जल रही होती वैसे उस तरह की जल गई हुई थी, लेकिन बाल पे एक बाल भी नहीं जला उनका। मतलब कि पूरा जिस्म जल गया मगर बाल नहीं जले। बाल नहीं जले। फिर वो जब हॉस्पिटल में थी, मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं अपनी मम्मी से मिलने गया हूँ, उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी, तो ना नानो अंदर बैठी हुई थी, तो ना मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया कि ना अपने पापा का ख्याल रखना, ठीक है, उनको मासूम से हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, तो ना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बहन भाइयों का भी, तो उनका नाम रोशन करना है, उनको कोई दुख नहीं देना, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसी बातें यानी कि कह रही थी ना, नानो कह रही थी चुप करके ना बाहर चला जा, तो ना हमने ना नीचे तवीज़ नानो ने बांधे हुए थे। क्या तावीज़ किससे लिए आपने? क्या इलम करवाया, काला इलम का तोड़ करवाया, नूरी इलम का करवाया, क्या था वो? इलम के तवीज़ थे, किसी ने बताया था कि इस पे काला जादू है, ये नहीं छोड़ते होते जिसको चंबड़ जाए। वो अम्मी को कहती थी कि ना इस दौरान ना जब नानो ने कहा ना तवीज़ बांधे हुए हैं, तो ना नानो कहती तू बाहर चला जा, अब इनको लिए ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, तो ना पता नहीं अंदर नानो अकेली थी, तो ना ऐसे नानो भी बाहर आई हैं रोती हुई, 5-10 मिनट बाद ना तो एक चीख की आवाज़ आई है। जब हम सारे भागे हुए अंदर गए ना, तवीज़ खुल के नीचे गिरे हुए थे और अम्मी वफात पा चुकी थी, तो नानो ने बताया जब मैं बाहर आई हूँ तो रोती हुई, तो उसने मुझे ये कहा कि जेरे तू तवीज़ बनने हैं ना, इन्हों चुप करके खोल दे, नहीं तो तेरा भी मैं वो हाल करांगी जेड़ा है कि तैनू तो मैं लैके जाना सी, मैं लै गई हाँ, हुण तेरी वारी हूँ। तो वो नानो डर के बाहर आ गई, तो इतनी देर में चीख की आवाज़ आई है, जब अंदर गए हैं तो अम्मी की डेथ थी और तवीज़ खुल के नीचे गिरे हुए थे। तावीज़ खुल के नीचे गिरा हुआ था। क्या इस दौरान में, क्योंकि 5 से 5.5 महीने का ये वाक़या है कि आप लोगों ने ये सब कुछ देखा, वाक़यात अपने सामने होते हुए, तो क्या इस दौरान में आपकी वालदा ने बताया कि उन्हें कहाँ पर कोई चीज़ चिमड़ी या कुछ क्या हुआ उनके साथ? नहीं, वो जिन लोगों को हमने दिखाया था ना जो इल्म रखते थे, वो उन्होंने यही कहा ये काला जादू है या ये हवाई चीज़ें हैं या आप पे किसी ने कुछ करवाया है, मतलब कि उन्हें भी क्लियरली नहीं पता चला? नहीं पता लगा, लेकिन ये हवाई चीज़ें ही थी, क्योंकि ज़्यादा जनों ने यही बताया था कि इनको छिले के दौरान ही ये हवाई चीज़ें चमड़ी हैं, ये काला जादू नहीं था। ये जब चमड़ जाती हैं ये बहुत ही ज़िद्दी होती हैं, उस इंसान को साथ लेके जाती हैं जिन पे आ जाती हैं, और माशाल्लाह आप देख लें 27 साल गुजर गए हैं, मैं जबकि मामा फोत हुई है उसी कमरे में रह रहा हूँ जिस कमरे में उन्होंने उसको आग लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं हुआ दोबारा। हाँ, शुरू में ऐसे ख्याल आते थे, तस्वीर पड़ी हुई हिलने लग जाती थी खुद ही, नानो वगैरह जो थी वो तस्वीर ना मम्मी की, ख्वाब आते थे कि वो चली गई हैं हमें भी साथ लेके जा रही, इस तरह के ख्वाब ज़रूर आते थे, लेकिन अब ऐसा कोई मसला नहीं है, एक अरसा गुजर गया हुआ इस बात। बहरहाल वो जो भी हुआ था वो छिले के दौरान ही था। अम्मी गई थी ना किधर, नानों के घर गई थी मेरे ख्याल से, जब वो टांगे या चिंची में वापस आई तो उन्होंने, जब एक औरत उनको रास्ते में मिली, कहती तुझे इस तरह बाहर नहीं था निकलना चाहिए, तो जब अम्मी घर के पास आई हैं ना तो उनको वो औरत बार बार नज़र आ रही थी, वो सामने मम्मी कहती मुझे नज़र आई है, वो बस ये ही अम्मी ने बात बताई थी शुरू में, वो भी घर वालों को, मैं तो बहुत छोटा था, तो अब्बू वगैरह बताते होते थे
کہ ایسے وہ عورت رستے میں ملی اور جب امی رکشے سے اتری ہیں تو وہ اسی عورت کو انہوں نے سامنے پایا اور ادھر ہی امی سن من بکمون ہو گئی تھی. اس کے بعد دوبارہ وہ عورت نظر نہیں آئی امی کو. بس وہ شاید وہی عورت تھی, ہوائی چیز تھی جو پھر امی کے اندر چلے گئی. دیکھیں نا, جب امی جلی ہے تو ان کے بال بھی تو جلنے چاہیے, لگا بالوں کو آگ زیادہ پڑتی ہے. اور وہ بزرگ بتاتے ہوتے تھے ہمارے پرانے جو علم وغیرہ رکھتے تھے, وہ کہتے ہیں یہ ہوائی چیزیں سر پہ ہی ہوتی ہیں, یہ انسان کا جو برین ہے نا وہ کیچ کر لیتی ہیں. وہ جیسے وہ کہتی ہیں وہ کرتے ہیں. جب اس کو ہلایا جاتا ہے یا اس کو ہوش میں لایا جاتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے یا میرے سے کیا ہو گیا. یہ اچھا شیراز صاحب, میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ وقتوں پہلے مطلب کہ ہمارے دادا کے زمانے میں یا اماں کے زمانے میں جائیں تو ان کے بچپن میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہوائی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہندو بھی پائی جاتی ہیں, مسلم بھی پائی جاتی ہیں. تو ان وقتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی حرکات یا کچھ اس طرح کے واقعات کہ آپ لوگ جج کر سکیں کہ وہ مسلم ہے یا ہندو ہے؟ نہیں, ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا. تقریباً وہ نقصان ہی کرتی تھیں, یا تو اپنے پہ حملہ کر دیتی تھیں یا تو پھر کسی اور پہ. جیسے کوئی بچہ ہو گیا ہمیں مار دیا, بہت ہی اسٹرک طریقے سے وہ مارتی تھیں. حالانکہ وہ بہت نرم دل تھیں اور پورے خاندان میں ان کی خوبیاں پائی جاتی تھیں, ان کی ابھی تک لوگ تعریفیں کرتے ہیں. لیکن جب ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو گئی تھیں. مطلب کہ کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی, اس نے نہیں, امی نے نہیں دیکھنا کدھر پڑی کدھر نہیں, کہ میرا بچہ ہے یا نہیں, انہوں نے مار دینی ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کو باندھنا پڑ جاتا تھا, بہت ہی زیادہ وہ قابو سے باہر ہو جاتی تھی. یہی ہمارے گھر کی پریشانیاں تھیں, بس وہ نہیں بچا سکے امی کو شاید. تو اس میں کچھ کھانے پینے کے واقعات یا کچھ اس طرح کی چیزیں کہ وہ کھاتی پیتی نارمل ہی تھی؟ اس طرح کا تو کچھ یاد نہیں ہے, کافی عرصہ پرانی بات ہے. کھانے پینے کا تو نہیں اتنا کچھ پتہ, لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ وہ جب ہوش میں نہیں ہوتی تھی نا تو وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی تقریباً نا. مطلب کہ جب ہوش میں نہیں انسان نے ہونا تو اس نے کیا کھانا پینا. کافی گھنٹے بعد وہ بھی ابو منڈی میں کام کرتے تھے, جب انہوں نے آنا وہ کچھ دیکھ لیتے تھے, وہ ذرا مرد کے ہاتھوں سے عورت قابو آ جاتی تھی. ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے جب امی فوت ہوئی ہیں, تو اس طرح کے واقعات وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. ابھی کچھ تو ایسی چیزیں ہیں میں جو یاد بھی نہیں ہیں مجھے, جو امی کرتی رہی ہیں, جو یاد تھی وہ آپ کو بتائی ہیں میں نے.